तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण का शब्द विचार पढ़ाने वाला हूं। तो मैं आपसे पहले बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल यानी विद्या विस्तार यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जा रहा है। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, वो भी मस्त तरीका से, तो इस यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, ऑनलाइन टेस्ट, मौखिक, इस हर एक रविवार को टेस्ट, ये सब कुछ फ्री में है और बहुत सारी सुविधाएं, नोट्स भी, इम्पोर्टेंट नोट्स भी है फ्री में। ठीक, चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स फ्री में है और इम्पोर्टेंट जो वीवीआई है वो भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई वो भी है। ठीक, तो ऐसे आप ज्वाइन कर लें और बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द शब्द विचार पे बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे शब्द क्या है। सबसे पहले जानेंगे शब्द क्या है। ठीक, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे शब्द क्या है या शब्द किसे कहते हैं। तो उस दिन आप लोग को पढ़ाए थे वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। एक बात इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट से याद पड़ा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट माने ऑल सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में खोजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाने के बाद आपको ऑल सब्जेक्ट का, जैसे कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल साइंस और संस्कृत हिंदी इंग्लिश 6 है ना, उन सब का बना के डाला गया है। अगर आप लोग उसे देख लेते हैं तो आपका जो परीक्षा में कितना 450 नंबर तो उससे आ सकता है। उसमें वन शॉट भी है, वन शॉट सबसे अधिक होता है तो वन शॉट सबसे अच्छा लगता है, उससे आप भी देख सकते हैं। ठीक, तो प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम कहाँ थे? शब्द। तो शब्द पढ़ाने से पहले आपसे पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे। तो वर्ण को ही, जैसे कि वर्ण क ख ग हो गया, क ख ग अ आ, ऐसे हो गया ना, इन सभी को मिला के एक शब्द बनाया जा रहा है। तो वर्णों के सार्थक मेल को माने अच्छा वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक, सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। अब देखिए वर्ण तो ई वाला है, अ आ ई सब मिला के। ठीक, लेकिन इसमें सार्थक यानी मस्त वाला, जैसे कि अब बताइए, हम आपको बोले कि राम, क्या राम बोले, तो यहाँ पे देखिए जो राम है ये तो ठीक अंक है, शब्द है, सॉरी। इस आम आम भी ठीक है। अगर हम आपसे बोले खाना, ये भी सही है। लेकिन अब दूसरा देखिए, अब दूसरा आप देखिए, जैसे कि इधर हम लिख रहे हैं पपन, ये कौन सा शब्द है? पपन ही तो पक्का मैं बोलने में ही अलग अजीब टाइप का लग रहा है, उसके बाद इसका अर्थों कोई नहीं निकल सकता है। उसके बाद देखिए ककन, ककन, मकन, ये सब जो वाला है ना, जो जिसका माने देखिए शब्द का वर्ण सार्थक मेल माने मेल बता रहा है, वर्णों का मेल ही बता रहा है, लेकिन सार्थक यानी अच्छा मेल कीजिए जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि हम आपसे बोले पापा, इधर लिख लीजिए पापा, उधर लिख लीजिए पाना, सॉरी पाना होता है, कॉपी वाला पाना होता है, लेकिन दापा, दापा होता है क्या? दापा, दादा होता है। ठीक, दादा होता है लेकिन दापा नहीं होता है। तो ये हम समझाना ये चाहते हैं कि वर्णों का मेल होता है लेकिन अच्छा मेल होता है। ठीक, समझ गए? यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, लेकिन हाँ अच्छा शब्द लीजिए उसमें। ठीक, उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। कोई डाउट नहीं ना? ये पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। जैसे दापा कोई अच्छा थोड़ी है, पापा सही है, दादा सही है, नाना सही है, मैंने जो बोला जाता है उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जैसे कि दूसरा कोई ला लीजिए, जैसे कि अब हम फिजिक्स बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं, और दोनों को हम मिला के शॉर्टकट PHY फिजी बायो बना दिए, तो फिजी बायो तो ये होगा कोई?
एक होता है फिजिक्स, इसका पूरा नाम फिजिक्स, इसका बायोलॉजी। इसको हम बोले कि फिजी बायो, तो फिजी बायो थोड़ी होगा अच्छा से, इसीलिए मैंने वो होना चाहिए लेकिन अच्छा वर्णों का मेल होना चाहिए। ये वर्णों का मेल भी नहीं है, ये फिजी बायो इंग्लिश हो गया, ठीक। ये वाला सब वर्णों का मेल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा मिटाने वाला किधर गया? थोड़ा वो रुमाल दीजिए तो। देखिए समझ गए होंगे। अब चलिए शब्द की उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अगला जो टॉपिक है, एक नंबर तो शब्द हो गया, समझ गए होंगे। दूसरा नंबर टॉपिक जो है शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, आधार पर शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है? थोड़ा बताइए तो कमेंट में जल्दी से। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन होता है? पहला कौन होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से। पहला होता है तत्सम। तत्सम। दूसरा होता है तद्भाव। तद्भाव। तीसरा क्या होता है? देशज। तीसरा देशज। चौथा क्या होता है? विदेशज। विदेशज। हाई तो आपको इस नामे से जो लग रहा है, इसके नामे से ही आपको मालूम हो गया होगा, ठीक। देशज यानी जो देश में बोला जाता है, विदेशज यानी जो विदेश से लिया गया है वो फिर भी देश में बोला जाता है, ठीक, उसको विदेशज, ठीक। ऐसे आप कर सकते हैं। आगे देखिए, ये दूगो आपको समझना है और ये दूगो तो आप अपने आप से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा, शब्द का माने प्रकार है, लेकिन ये क्या है? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे शब्द का प्रकार है, ठीक। आगे आएगा रचना के आधार पे उत्पत्ति या बनावट। यहाँ पे बनावट भी हो सकता है, बनावट। उत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। तो क्या है? पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम। आप लोग नोट्स बना रहे हैं? कॉपी में लिख रहे हैं? हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी में ठीक से लिख रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं उसको लिखे, ठीक। जैसे कि तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं, ठीक, यानी तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठाया गया हो। माने देखिए, उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठाया गया हो। हूबहू का मतलब क्या होता है? एक के जैसा। माने संस्कृत से जो एक के जैसा उठाया गया हो। अब हमसे आपसे बोले, एक मिनट लिख लीजिए, अगर सुन सुन के लिखना हो तो। शब्द उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठाया गया हो। इसका मतलब है, जैसे कि हम आपसे बोले हूबहू उठाया गया हो, तो हूबहू कौन कौन सा उठाया गया है? हूबहू उठाया गया है जैसे कि जगत। क्या है? जगत। क्या हुआ? फोन कट कर दो। देखो, जैसे कि होता है जगत, ठीक, जगत, ठीक, जगत हो गया। उसके बाद क्या होता है? फल। फल भी वहीं से संस्कृत से ही उठाया गया है। ऐसे बहुत सारी आप लोग कमेंट में कीजिए तो। कॉल आ रहा है क्या बार बार? तो आप लोग का संस्कृत कमेंट कीजिए तो संस्कृत वाला, जैसे कि जो संस्कृत से उठाया गया हो लेकिन हिंदी में ही उपयोग किया जाता हो, ठीक। जैसे कि जगत। उसके बाद पुष्प भी होगा ना, फल पुष्प भी होगा, ठीक। समझ रहे हैं? देखिए, तत्सम का होता है उस शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं जो संस्कृत से हूबहू उठाया गया ऊपर, जैसे कि जगत, फल, पुष्प हो गया। उसके बाद देखिए विदेशज, मतलब सॉरी तद्भव, ये भी उसी टाइप का होता है। इस वह शब्द को तद्भव शब्द कहा जाता है जो संस्कृत से उठाया गया हो लेकिन थोड़ा सा बदल कर। जैसे कि क्या कहते हैं? जिस शब्द को संस्कृत से उठाकर थोड़ा सा बदल कर हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। हम जो बोल रहे हैं लंबा डिफिनेशन हो सकता है लेकिन बहुत आसान है। अगर एक बार पढ़िएगा तो आप याद हो जाएगा। जैसे कि अपने भाषा में बोल रहे हैं, आपके भाषा में बोल रहे हैं, ठीक। देखिए, तद्भव उस शब्द को कहा जाता है जो संस्कृत से उठाया गया हो लेकिन थोड़ा सा बदल कर उसको हिंदी में बोला जाता हो। जैसे कि अग्नि संस्कृत का है, अग्नि संस्कृत है
लेकिन इसको हिंदी में बोला जाता है आग। ठीक, समझे। अग्नि जो है संस्कृत, ये भी संस्कृत से उठाया गया है, लेकिन इसको हिंदी में बोला जाता है आग। समझे कुछ, मैंने ये भी संस्कृत की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके बोला जाता है, बदल के बोला जाता है। इसमें एकदम हु बहू, तत्सम में हु बहू एक ही जैसा उठा के हिंदी में बोल दीजिए, हो गया। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल में आ सकता है, थोड़ा कमेंट कीजिए तो। और उसके बाद है देशज। देशज आपको पक्का याद होगा, कोई डाउट नहीं है। देशज माने जो हमारे देश में बोला जाता है, भोजपुरी टाइप में बोले तो लुंगी, गमछी, लोटा, ये सब है। देखिए, जो शब्द जो हमारे देश में बोला जाता है या चाहे देश के भाषा में बोल चाल में उपयोग किया जाता है, उसे देशज कहते हैं। जैसे कि लुंगी, गमछा, गमछा गमछी भी कहते हैं लोग, धोती, लोटा, बहुत है जो देश में प्रयोग करते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है विदेशज। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो संस्कृत से एक जैसे उठाया गया हो, और संस्कृत से थोड़ा सा बदल के हाई पूरा देशज, अपने गांव का, अपने भाषा का। हम बिहारी हैं, बिहार जो बिहार में भारत में बोला जाता है। ठीक, उसके बाद क्या है विदेशज। विदेशज किसे कहते हैं? आप लोग अंग्रेजी का नाम सुने हैं? हाँ, अंग्रेजी में देखिएगा, अंग्रेजी में क्या होता है कि हॉस्पिटल बोला जाता है। ठीक, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, पेन, ये सब जो है विदेशज है। मैंने वैसा शब्द जो दूसरे देश से लेकर हिंदी में बोला जाता हो, चाहे अपने देश में बोला जाता हो, उसे क्या कहते हैं विदेशज। जैसे कि बुक, बुक जो है अंग्रेजों का है, लेकिन यहाँ भारत में भी बोला जा रहा है, बिहार में भी बोला जा रहा है। ठीक, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद पेन, बहुत सारी है, जैसे कि बॉक्स, बहुत है इंग्लिश शब्द। ठीक, जिसे हम उठा के यहाँ पे बोल रहे हैं। कोई डाउट नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब यहाँ तो उत्पत्ति के आधार पे देख लिए, अब क्या है रचना के आधार पे। ठीक, इसके बाद क्या है रचना के आधार पे। मिटाया जाए, वीडियो स्टॉप ना कीजिए, स्टॉप ना कीजिए। देखिए, अब क्या है, उसके बाद क्या है रचना के आधार पे। चलिए रचना के आधार पे जानते हैं शब्द के प्रकार। रचना के आधार पे शब्द के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पे समझ में आ गया होगा। क्या है रचना के आधार पे, क्या है शब्द के प्रकार। तो रचना के आधार पे जो शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, रचना के आधार पे शब्द जो होता है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन? पहला होता है, आपको मालूम है? थोड़ा बताइए तो कमेंट में। पहला होता है रूढ़ शब्द, अब तो आपको याद हो गया होगा, रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है थोड़ा बताइए तो? यौगिक शब्द। तीसरा क्या है थोड़ा बताइए तो? ये तो आपको बहुत याद होगा, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, पहला रचना के आधार पर, चाहे रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका अर्थ ना निकले। ठीक, रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ ना निकले, नहीं सॉरी, तोड़ने पे जिसका अर्थ ना निकले, थोड़ा सा गलती हो गया, तोड़ने पे जिसका अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे कि तोड़ने पे, तोड़ने पे जिस, अगर डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, जिस शब्द को तोड़ने के बाद अर्थ ना निकले उसे कहते हैं रूढ़ शब्द। शॉर्टकट लिखिए, तोड़ने पर अर्थ ना निकले, अर्थ ना निकले। तो फिर से लाइट आ चुका है, थोड़ा सा लाइट भाग जा रहा है, अभी इतना ही देर में 2 हरी लाइट भाग गया, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए हम लोग कहाँ थे? रचना के आधार पे शब्द का प्रकार। रचना के आधार पे शब्द का प्रकार। रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। तो देखिए रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? ठीक, जिसे तोड़ने पर अर्थ ना निकले, निकले, जिसे तोड़ने पर अर्थ ना निकले। ठीक, जिसे तोड़ने पे अर्थ ना निकले, जैसे कि हम ले लें
शब्द कोई भी हो सकता है, जैसे कि नाक भी एक शब्द है, कान भी एक शब्द है, ठीक। इन दोनों को तोड़े तो इस अर्थ निकलेगा नाक प्लस का हो जाएगा, इसका का प्लस न हो जाएगा। तो ना इसका अर्थ निकल रहा है, ना इसका, ना इसका, ना इसका, इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल में ये रूट शब्द का एग्जाम्पल भी मान लीजिएगा। तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तोड़ने पे। वही आइए यौगिक शब्द जिसे तोड़ने पर क्या हो जाए, अर्थ निकले, जिसे तोड़ने पर अर्थ निकले, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल में विद्यालय, विद्यालय, ठीक। देखिए इन आप नहीं कहिएगा कि ऊपर वाला में ई काहे नहीं ले लिए, एग्जाम्पल बता रहे जिसे तोड़ने पे अर्थ ही ना निकले, तो इसमें अर्थ नहीं निकलेगा, इस शब्द को तोड़ेंगे, लेकिन विद्यालय को तोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा। देखिए विधा प्लस आलेम, विद इसको क्या कहते हैं, विद्या कहते हैं। तो विद्या मतलब आप जानते हैं जो शिक्षा उक्षा होता है, शिक्षा होता है। आले यानी घर होता है, क्या होगा, विद्या यानी शिक्षा, आले यानी घर। तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, शिक्षा वाला घर, ठीक। इसका कहाँ निकल रहा है, ना प्लस का ही क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। का भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी अर्थ नहीं, लेकिन दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द, ठीक। अब देखिए योग रूढ़ शब्द, ये एगो अलग ही चलता है। ये एगो तो पहले तो है ही निकलेगा, इसका शब्द नहीं, इसका क्या होगा, तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसको छोड़ो, ये भी नहीं आएगा। ये योग रूढ़ शब्द यौगिको शब्द को ही कहते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, जो यौगिक शब्द है उसका अर्थ है दूसरा निकल जाएगा। जैसे कि देखो, उस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं जो अपना साधारण सा यानी साधारण अर्थ छोड़ के, साधारण अर्थ छोड़ के कोई विशेष माने अर्थ का कर ले, धारण कर ले, ठीक। अपना अर्थ छोड़ के कोई विशेष अर्थ धारण कर ले यानी दूसरा पकड़ ले, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द। तो वही समझ में आया, इसको मिटा दे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यौगिक रूढ़ शब्द। अब आपसे हम बोले लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर जानते हैं किसे कहते हैं, दासानंद, दासानंद, इसे आप जानते हैं। इस दुइयों के एग्जांपल से आप समझ जाइएगा। लंबोदर माता मतलब होता है लंबा जिसका उदर, उदर मतलब मुंह होता है, जिसका हो लंबा उदर उसे कहते हैं लंबोदर। तो इसको देखो, लंबोदर का मतलब होता है कि जिसका लंबा हो उदर, लेकिन देखो इसको शॉर्टकट में बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं, गणेश। इसको क्या कहा गया है, लंबोदर को कहा गया है गणेश, ठीक। लंबोदर को गणेश कहा गया है, उनका भी मुंह जो का है माने उधर का है, लंबा है। अब दासानंद आप सुने होंगे, दासानंद का मतलब होता है रावण, ठीक। दासानंद जिसका 10 गो मुड़ी हो, 10 गो मुड़ी हो, 10 गो मुड़ी हो, जिसका 10 सिर हो, ठीक। दासानंद आप सुने होंगे। तो उसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, रावण, ठीक। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, रावण। समझ में आया। पहला था रूढ़ शब्द जिससे तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, एग्जाम्पल यहाँ आपको लग रहा है। दूसरा है यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द जिसे तोड़ने पे अर्थ निकलेगा, ठीक। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ई का होता है कि इसे तोड़ने पे अर्थ भी निकलेगा, लेकिन वो अपना मैंने कहा छोटा सा अर्थ छोड़ के यानी साधारण सा अर्थ छोड़ के कोई दूसरा अर्थ पकड़ लेगा, कोई दूसरा अर्थ पकड़ लेगा या धारण कर लेगा विशेष अर्थ। तो यहाँ पे देखिए लंबोदर मतलब होता है जिसका लंबा हो मुंह, लेकिन क्या होगा, इसको कहते हैं शॉर्टकट में गणेश। दशानंद मतलब होता है जिसका 10 गो सिर हो या 10 गो मुड़ी हो, तो इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, रावण, ठीक। यहाँ तक समझ है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, रूपांतरण के आधार पे शब्द का प्रकार क्या है, रूपांतरण के सॉरी क्या है, उठ जा रहा है बार बार। रूपांतरण के आधार पे शब्द का प्रकार, रूपांतरण के आधार पे शब्द का प्रकार। यहाँ तक कोई समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखिए, और आपको कहाँ नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए। एक बार और बोल दे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए रूपांतरण के आधार पे, रूपांतरण के आधार पे शब्द का प्रकार। रूपांतरण के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं आखिर, रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो टॉपिक है रूपांतरण के आधार पे, लास्ट टॉपिक है शब्द का,
ठीक, इस शब्द का है लास्ट टॉपिक। अब ज्यादा देर नहीं लगेगा, यही पढ़ाने के बाद आपका वीडियो जो है स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब आगे आएगा संज्ञा। ठीक, तो देखिए रूपांतरण के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला विकारी, आप विकारी शब्द का नाम सुने होंगे। ठीक, थोड़ा बताइए तो डिफिनेशन इसका क्या होता है। दूसरा अविकारी, अविकारी शब्द, समझ में आ रहा है ना। रूपांतरण के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं हम? जिनके रूप, जिनके रूप लिंग, जिनके रूप लिंग पुरुष वचन और कारक के अनुसार होते हैं, कारक के अनुसार बदलते हैं, बदलते हैं। जिनके लिंग पुरुष कारक वचन के अनुसार बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और कारक के अनुसार, कारक के अनुसार बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। इसमें क्या होता है? बदलते हैं। लेकिन अविकारी में क्या होता है? सब कुछ वही रहेगा, जिनके रूप लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। इसमें क्या होगा? नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? अविकारी। अब बदलते हैं वो होगा विकारी। जैसे एग्जाम्पल में आप पूछेंगे ना कि एग्जाम्पल में कौन नहीं बदलते हैं, तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है, क्रिया आता है, क्रिया के बाद आता है, उसके बाद आता है क्या? विशेषण, सॉरी विशेषण आता है। ठीक, विशेषण आता है। ठीक, क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। ठीक, ये आता है रूढ़ विकारी शब्द के अंतर्गत। अब आइए अविकारी के शब्द के अंतर्गत क्या आता है। ठीक, अविकारी शब्द के अंतर्गत जो ई वाला है, इनके रूप लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, क्या है? अबे थोड़ा जहाँ कैमरा था ना वहीं पे एक लड़का बैठ गया था, छोटा है, वो थोड़ा ज़्यादा हिला रहा था कैमरा को, इसीलिए बोले कि हट जाओ। ठीक, तो वही, तो देखो अविकारी के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विषम आदि। ठीक, इसके अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक, समुच्चयवाचक, उसके बाद क्या आता है? क्रिया विशेषण, समुच्चयवाचक, संबंधवाचक, उसके बाद विषम आदि, संबंधवाचक, विषम आदि, संबंधवाचक और उसके बाद विषम आदि। समझे आप लोग कि नहीं? तो एक बार और आपको बता दें, देखिए रूपांतरण के आधार पे इसके पहले आप पढ़े थे शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, कोई डाउट? बनावट या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को प्रकार के, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम जो होता है संस्कृत से हूबहू उठाया गया होता है। तद्भव जो संस्कृत में थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में बोला जाए, संस्कृत शब्द हो लेकिन थोड़ा सा चेंज करके हिंदी में बोला जाए। देशज जो अपने भाषा का हो, लोटिया, लुंगी, धोती सब। उसके बाद विदेशज जो दूसरे देश से लाकर इधर बोला जाता हो, अपने देश से बोला जाता हो, जैसे कि हॉस्पिटल, बुक, पेन, बॉक्स, ये वाला। उसके बाद है, उसके बाद क्या? रचना के आधार पे, रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के, रूट शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक योग रूट शब्द, ये आप पढ़े। उसके बाद आए कहाँ? रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिसे रूप लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार
बदलता हो उसे कहते हैं विकारी शब्द, और जो नहीं बदलता हो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। इसी के अनुसार देखो जिसके रूप लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार लिख दे रहा है, वहां पे नहीं लिखेगा, इधर लिख रहा है, कारक के अनुसार बदलता हो, बदलते हैं, लिख लो, बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं विकारी शब्द कहते हैं। जो नहीं बदलते हैं उसे कहते हैं अविकारी। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आते हैं, लेकिन अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण समुच्चयवाचक संबंधवाचक और विषम आदि आते हैं। कोई डाउट नहीं ना? आप देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिए। और फ्री में तैयारी करना है तो विद्या विस्तार से तो जुड़ना पड़ेगा, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ब्रो, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। थैंक यू।